दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी WWDR किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूनेस्को। आप में से कई व्यूअर्स ने प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में UN वाटर की ओर से यूनेस्को ने विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी WWDR प्रकाशित की, इसलिए विकल्प डी सही है। यह रिपोर्ट विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के अवसर पर जारी की गई। यह पानी और स्वच्छता के मुद्दों पर UN वाटर की प्रमुख रिपोर्ट है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दुनिया की लगभग 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। 2016 में पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी 93 करोड़ थी, जो 2050 में बढ़कर अब 2 गुनी हो सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूनेस्को। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में किस संदर्भ में 6x6x6 रणनीति का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है तपेदिक, रेबीज, एनीमिया या फिर डेंगू बुखार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एनीमिया। चलिए इसमें सही की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राज्यसभा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल पर जानकारी दी। 2018 में भारत सरकार ने महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB पहल शुरू की। इस पहल के तहत 6x6x6 रणनीति में 6 आयु समूह, 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र शामिल हैं। इस रणनीति का उद्देश्य 6 हस्तक्षेपों और 6 संस्थागत तंत्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से 6 लाभार्थी आयु समूहों में एनीमिया को कम करना है, इसलिए विकल्प सी सही है। देश भर में महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। पहला, स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल तरीकों का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण और उपचार करना, जिसमें डिजिटल इन्वेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर शामिल है। इसी तरह दूसरा कदम, आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन और आहार विविधीकरण के अनुपालन के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान है। और तीसरा कदम, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक आदि की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, तो योजना 1 मई 2019 को शुरू की गई थी। कथन 2 है, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। इसके पहले चरण में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह पुरस्कार गणित में उपलब्धियों को मान्यता देता है। कथन 2 है, इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। हाल ही में लुइस कैफरली ने एबेल पुरस्कार 2023 जीता है। यह नॉन लाइनियर आंशिक अंतर समीकरणों हेतु नियमितता सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि एबेल पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में नील्स हेनरिक एबेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। यह पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में
कई क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ। इसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। तो इस तरह प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 205 से 212, अनुच्छेद 352 से 360 या फिर अनुच्छेद 385 से 391। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 301 से 307। भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह को सशक्त बनाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना है। संसद जनहित में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 301 से 307। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में बिहार के उप मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। ये वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त करती है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानन समिति द्वारा की गई थी। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, इसलिए विकल्प भी सही है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास निहित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है सीवेज उपचार अवसंरचना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रवाह निगरानी या फिर सतत खनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सतत खनन। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे पर एक चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के दौरान स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा आयोजित की गई थी। बता दें कि नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और गंगा नदी के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत संचालित है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं, पहला है सीवेज उपचार अवसंरचना, दूसरा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तीसरा है नदी सतह की सफाई, चौथा है जैव विविधता, पांचवा है वनीकरण, छठा है जनजागरण और सातवां है औद्योगिक प्रवाह प्रणाली और गंगा ग्राम। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सतत खनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2015। हाल ही में केंद्र सरकार ने संयुक्त देयता समूह सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए मुद्रा ऋण को क्रेडिट गारंटी फंड के लिए पात्र बनाया है। गौरतलब है कि मुद्रा ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। इस योजना ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई के विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के अनुसार 3 उत्पादों यानी शिशु, किशोर और तरुण का निर्माण किया है। आपको बता दें, शिशु ऋण वो कहलाते हैं जिनमें 50,000 रुपए तक का ऋण शामिल होता है। किशोर ऋण 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कहते हैं और तरुण ऋण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण को कहा जाता है। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान। हाल ही में एक बाघिन को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसमें पहाड़, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और चट्टानें शामिल हैं जो 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। यहाँ जंगली बिल्लियां, रीसस मकॉक, सांभर, चीतल, जंगली सूअर आदि जीव पाए जाते हैं।
जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के पास एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक के रूप में घोषित किया गया था। यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी राजस्थान। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 है, इसे हाथियों की सुरक्षा के लिए 2002 में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।